तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर काल मंडरा रहा है। यह घटना 101% होकर रहेगी। समय रहते हो जाओ सावधान बेटा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो कल से आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जो चीज़ आप चाहते हैं वह चीज़ आपको प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, आपके लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। बस एक बार इसे अंत तक देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और हमारे श्री जी का सीधा आशीर्वाद, कृपा और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, कल से आप सभी के जीवन काल में लाभ भाव का समय शुरू होने वाला है। योग ऐसा है कि आप सभी के जीवन का एक खुशियों भरा अध्याय आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी समय आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे लोग भी मंडरा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। हम इस वीडियो में आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही कौन सी खुशखबरी मिलेगी उसके बारे में भी जानकारी देंगे, कौन से उपाय करने हैं, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। इसीलिए बेटा वीडियो को ध्यान से देखना। जो बात मैं कहने वाला हूँ उसे दिल पर लिख लेना, सिर्फ कान से सुनकर छोड़ मत देना, क्योंकि आज की भविष्यवाणी मजाक नहीं, सीधे आपके घर की दीवारों, छतों और मंदिर के कोने कोने से जुड़ी हुई है। सच मानो तो आज मैं जो बोल रहा हूँ वह तुम्हारी मौत को टालने की कोशिश है, तुम्हारे घर की आने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की प्रार्थना है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि हम अपनी ही गलतियों से अपने घर को श्मशान बना लेते हैं और फिर ऊपर वाले को दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हम कहते हैं किस्मत फूटी है, ग्रह बिगड़ गए हैं, नजर लग गई है। लेकिन असलियत यह है कि कई बार मौत को निमंत्रण देने वाली चीजें हमारे ही घर में पड़ी रहती हैं और हम उन्हें सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। साफ शब्दों में सुन लो, आपके घर में रखी 3 तरह की चीजें ऐसी हैं जो अकाल मृत्यु, बड़ी दुर्घटनाएं, कैंसर जैसी लालाज बीमारी, लकवा, अचानक एक्सीडेंट, करंट से मौत, घर की कंगाली, घर छोड़कर भागता हुआ सुख, टूटते हुए रिश्ते, इन सबको खुद अपने घर में बुला रही है। और हम हैं कि भगवान को कोसते हुए सो जाते हैं। कितने लोग हैं जो दिन भर मंदिर में माथा टेकते हैं, आरती करते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन जैसे ही घर लौटते हैं तो वही टूटी फूटी आदतें, वही गंदगी, वही सूखी पूजा सामग्री, वही बेकार पड़ी फोटो, वही दीवारों से चिपके हुए खतरनाक पौधे, और फिर कहते हैं पंडित जी नजर उतार दो, तंत्र करवा दो, किस्मत बदल दो। अरे भाई, गीता में स्पष्ट लिखा है, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो पहले अपनी मदद खुद करना चाहता है। अगर तुम अपनी छत, अपने आंगन, अपने मंदिर के कोने तक नहीं संभाल सकते तो ऊपर वाला भी कहता है पहले तुम तो जागो। अब ध्यान से सुनो, मैं कोई डराकर पैसा कमाने वाला तांत्रिक नहीं हूं, ना ही तुमसे कोई दक्षिणा मांग रहा हूं। मेरा काम है तुम्हें सच बता देना, ताकि बाद में तुम यह ना कह सको कि किसी ने चेताया ही नहीं। अगर थोड़ी भी समझ है तो इस बात को सत्संग समझकर सुनो, तमाशा समझकर नहीं। पहली और सबसे खतरनाक चीज, तुम्हारे घर की मिट्टी में, दीवारों की दरारों में, छत की किनारों पर चुपचाप उगे हुए पेड़ पौधे, खासकर पीपल, बरगद, कनेर और कुछ जगह नीम के जंगली पौधे भी। मैं पेड़ काटने की बात नहीं कर रहा। पेड़ तो प्राण का प्रतीक है, जीवन है, पर सब चीज की जगह होती है। पीपल और बरगद जब मंदिर के पास चौराहे पर, गांव के बाहरी हिस्से, शशान नदी किनारे, पवित्र स्थानों पर होते हैं तो वह देवताओं का आसन बनते हैं, पितरों का स्थल बनते हैं। वहां दीपक जलाया जाता है, पूजा होती है, वह घरों की रक्षा करते हैं। लेकिन वही पीपल अगर तुम्हारी दीवार की दरार में उग जाए, तुम्हारे पुराने मकान की नींव में जड़ पकड़ ले, तुम्हारी छत पर चुपचाप हरा हो जाए, तुम्हारे दरवाजे के ठीक पास खिड़की के कोने पर उगाए, तो ध्यान रखो,
वहां से घर की ऊर्जा टूटनी शुरू हो जाती है। कई बार तुमने देखा होगा पुराने घरों की दीवारों से छोटी छोटी 2-3 पत्तियों वाला पौधा निकल आता है। लोग कह देते हैं रहने दो, अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है, पेड़ है, काटना पाप है। पर वही छोटी सी कलम आगे चलकर दीवार फाड़ देती है, नींव खोखली कर देती है और सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, घर का सौभाग्य भी ढीला कर देती है। शास्त्रों में साफ माना गया है कि घर के बीचों बीच आंगन, चौखट, छत या दीवार में अनचाहे उगे पीपल, बरगद, कनेर जैसे वृक्ष नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि इन वृक्षों में सूक्ष्म जगत से जुड़ने की क्षमता बहुत तेज होती है। जहां उनकी जगह सही है वहां यह शक्ति रक्षा बनती है, जहां जगह गलत है वहां वही शक्ति बाधा बन जाती है। ऐसे घरों में अचानक भय, बिना वजह डर, रात को किसी के चलने की आहट, बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, बड़ों को अजीब अजीब सपने, घर के अंदर भीतर ही भीतर चिड़चिड़ापन, बात बात पर लड़ाई, बिना कारण कारोबार का गिर जाना, यह सब आम बात हो जाती है। तुम खुद सोचो, जिस दीवार पर यह पौधा जड़ पकड़ लेता है वह धीरे धीरे गीली पड़ती जाती है, सीलन आती है, दरारें बनने लगती हैं। सूक्ष्म स्तर पर ठीक यही काम वह ऊर्जा के साथ करता है। तुम्हारे घर के सुरक्षात्मक कवच में दरार डाल देता है और जैसे ही दरार पड़ती है, प्रेत बाधा हो, नजर हो, तांत्रिक कर्म हो, शत्रु की ईर्ष्या हो, सबको तुम तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। इसीलिए आज ही अपने घर की चारों तरफ से जांच करो। छत पर जाओ, कोने कोने में देखो, आंगन में, सीढ़ियों के पास, दीवारों की दरारों में, गमलों के आसपास, दीवार के सटते हिस्सों में अगर कहीं तुम्हें पीपल, बरगद, कनेर या ऐसे ही जंगली वृक्षों की छोटी छोटी कलमें दिख जाए तो दया मत दिखाना। या तो किसी माली अनुभवी व्यक्ति की मदद से सावधानी से उखाड़ दो या ऐसी जगह ट्रांसफर कर दो जहां वह वृक्ष बनकर भी घर की दीवार का हिस्सा न बने। और हाँ, यह काम करते समय मन ही मन एक बार प्रार्थना जरूर कर देना, हे प्रभु, यदि अज्ञानवश हमने कोई गलती की तो हमें क्षमा करें। हम नाश नहीं, सुव्यवस्था चाहते हैं। पेड़ को शत्रु मत मानो, पर उसे गलत जगह उगने मत दो। जैसे एक अच्छा इंसान भी गलत संगति में जाकर बिगड़ जाता है, वैसे ही पवित्र वृक्ष भी गलत स्थान पर नेगेटिविटी का माध्यम बन सकता है। अब एक दूसरी खतरनाक चीज की तरफ आते हैं जो लगभग हर हिंदू घर में मिलती है और ज्यादातर लोग उसे बहुत पवित्र मानकर गंदगी की तरह ढेर लगा देते हैं। घर का मंदिर और उसमें बरसों से पड़ी अनुपयोगी पूजा सामग्री, पुराने फटे फोटो, टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियां, धूल जमी हुई आरती की किताबें, सूखे हुए फूल, बासी प्रसाद, पुराने नारियल और माता की पुरानी चुनरियां। सुनने में अजीब लगेगा, पर यह सत्य है। जो चीज भगवान के नाम पर घर में आई है, अगर उसे सम्मान नहीं मिलता, गंगा जल अगर बोतल में बंद करके सालों तक अलमारी में रखा रहे, धूप ना मिले, उपयोग ना हो, तो उसकी कंपन भी धीमी पड़ती है। वही धूप अगर रोज आरती में चढ़े, स्नान के जल में मिले, पूजा में काम आए, तो पूरे घर की वाइब्रेशन बदल देता है। कितने घरों में मैंने देखा है मंदिर के पीछे या दराज में भगवान के दर्जनों फोटो ऐसे ठूंस दिए जाते हैं जैसे कबाड़ों। कोई पुरानी कैलेंडर की तस्वीर, कोई टूटी हुई फ्रेम, कोई फटा हुआ पोस्टर, कोई वो फोटो जिसकी कभी पूजा हुई ही नहीं, बस रख दिया कि भगवान की तस्वीर है। फेंकेंगे कैसे? सालों साल धूल खाती रहती है, कोई पूछने वाला नहीं। न पूजा, न सफाई, न सम्मान। शास्त्रों के अनुसार देवताओं की मूर्ति, फोटो, धार्मिक ग्रंथ, पूजा सामग्री या तो सम्मान के साथ उपयोग में रहे या फिर सम्मान के साथ विसर्जित हो। बीच की स्थिति सबसे खतरनाक है, क्योंकि वही स्थान धीरे धीरे जड़ ऊर्जा का अड्डा बन जाता है। वहां धूल जमती है, कीड़े लगते हैं, चूहे आते हैं, गंदगी रहती है और हम उसी को देवस्थान कहकर रोज माथा टेक देते हैं। फिर पूछते हैं, भगवान सुनते क्यों नहीं? कितने घरों में माता की पुरानी चुनरी, नारियल, नींबू, सुपारी, पूजा का बासी प्रसाद, सूखे फूल, कुमकुम की पुरानी डिब्बियां, टूटे हुए दिए, जली हुई रुई, सब कुछ एक कोने में महीनों पड़ा रहता है। न उसे बहाया, न मिट्टी में दबाया, न जल में विसर्जित किया, न किसी तरह से उचित स्थान दिया। और हम सोचते हैं कि सिर्फ घंटी बजाने से, सिर्फ अगरबत्ती जलाने से, सिर्फ आरती गाने से सब ठीक हो जाएगा।
गीता कहती है, श्रद्धा वलते ज्ञानम। सिर्फ पूजा की वस्तु खरीद लेना श्रद्धा नहीं है, उसे पवित्रता के साथ संभालना भी श्रद्धा है। अगर तुम्हारे घर के मंदिर में ऐसा कोई भी सामान है जिसका महीनों से उपयोग नहीं हुआ, जिसे देखकर तुम्हें भी लगे कि यह तो बस पड़ा है, तो या तो उसे तुरंत शुद्ध करके गंगा जल छिड़क कर उपयोग में लेना शुरू करो, या फिर नदी तालाब बहते जल में या साफ जगह मिट्टी में दबाकर सम्मान के साथ विदा करो। ध्यान रहे, मैं यह नहीं कह रहा कि देवताओं की तस्वीर पूर्णदान में फेंक दो, ऐसा करना तो और भी बड़ा दोष है। मैं कह रहा हूं कि जो चीज देवता के नाम पर घर आई है उसे देवता के योग्य सम्मान दो, या तो रोज चरणों में रखो या फिर श्रद्धा से विदा करो, बीच में सड़ने के लिए मत छोड़ो। अब एक बात और, जिसे सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा झटका लगे। घर के मंदिर में जितनी भी चीज बेवजह अटकी रहेंगी उतनी ही प्रगति रुकती जाएगी। जितनी धूल फोटो पर जमेगी उतनी ही ग्रहों की कृपा पर परतें चढ़तींगी। जितनी अव्यवस्था देवस्थान में होगी उतना ही जीवन में असंतुलन बढ़ता जाएगा। तुम कहोगे हमने किसका बुरा किया है, और ऊपर से आवाज आएगी तुमने खुद अपने इष्ट का सम्मान ही नहीं किया। इसीलिए आज की रात या जब भी समय मिले, एक सफाई यज्ञ करना मंदिर के आसपास भगवान के समीप। हर वह वस्तु जो सालों से पड़ी है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा, जिसे देखकर तुम्हें भी ग्लानि महसूस हो, उसे हाथ में उठाओ, मन ही मन भगवान से क्षमा मांगो, और या तो उसे शुद्ध करके उपयोग में लो या फिर विदा कर दो। यही से तुम्हारे घर में रोशनी दोबारा प्रवेश करना शुरू करेगी। अब तुम सोच रहेगे कि यह सब सुनकर दिल भारी हो गया। इतने सालों से की गई लापरवाहियां आप समझ में आ रही हैं। डर भी लग रहा होगा कि कहीं हमने ही अपने भाग्य का गला ना घोट दिया हो। घबराओ मत। जो गलती आज समझ में आ जाए और उसे सुधारने का साहस तुम में आ जाए, वही गलती आगे चलकर तुम्हें उठाने की सीढ़ी बन जाती है। अब बस इतना समझ लो, मौत, दुर्घटना, बीमारी, कंगाली, यह सब अचानक गिरने वाला आसमान नहीं है। यह धीरे धीरे बढ़ती हुई लापरवाही का नतीजा होता है। आज से तुमने अगर अपने घर की दीवारों में उगे गलत पौधों को, छतों पर जमे अनचाहे वृक्षों को, मंदिर के कोने में पड़े मृत सामान को पहचान लिया और उसे वहां से हटाने का संकल्प ले लिया, तो समझो तुमने मौत को भेजा हुआ आधा निमंत्रण वापस कर दिया। बाकी आधा तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी संगति और तुम्हारी प्रार्थना से वापस होगा, जिसकी बात हम आगे और गहराई से करेंगे। फिलहाल बस अपने दिल में एक बात बैठा लो, मैं अपने घर को कब्रिस्तान नहीं मंदिर बनाऊंगा। मैं अपने देवस्थान को गंदगी का कोना नहीं प्रकाश का केंद्र बनाऊंगा। और जो भी नकारात्मकता अनजाने में मैंने बुला ली है उसे आज से बाहर करने की शुरुआत करूंगा। जैसे ही यह संकल्प भीतर से सच्चाई के साथ उठेगा, समझ लेना कि तुमने विनाश नहीं बदलाव की दिशा पकड़ ली है। देखो, जिस दिन इंसान सचमुच यह मान लेता है कि गलती मेरी भी है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। तुमने अगर सचमुच अपने घर की दीवारों, छतों और मंदिर को लेकर सोच बदल ली है तो समझ लो आधा युद्ध जीत चुके हो। अब बात उस तीसरी चीज की जो किसी लोहे की तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हारे घर की सांसें रोकती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यह तीसरी चीज है घर के भीतर जमी हुई मृत ऊर्जा वाली वस्तुएं। यह कोई एक चीज नहीं, एक पूरा गिरोह है। टूटी हुई घड़ियां, दरार वाले शीशे, फटे जूते, चप्पल जो सालों से दरवाजे के पास ढेर बने पड़े हैं, जंग लगे ताले जो कभी खुलने वाले ही नहीं, बंद पड़ी घड़ी जो सालों से एक ही समय पर सुइयां रोके बैठी है, टूटा हुआ फर्नीचर, चटक गए बर्तन, बेकार रखी पुरानी दवाइयां और खास तौर पर वह चीजें जिनसे तुम्हें खुद भी घृणा आती है, लेकिन तुम सिर्फ यह सोच कर रखे हुए हो कि क्या पता कभी काम आ जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्थिर जड़ता ज्यादा जमती है वहां जीवन की गति रुकने लगती है। बंद घड़ी सिर्फ समय नहीं रोकती, घर की प्रगति भी रोकती है। दरार वाला शीशा सिर्फ चेहरा दो टुकड़ों में नहीं बांटता, घर के रिश्तों को भी दो हिस्सों में कर देता है। मुख्य दरवाजे पर जूतों का कबाड़ सिर्फ गंदगी नहीं, लक्ष्मी के मार्ग में बड़ा कांटा है। सोने वाले कमरे में टूटा फर्नीचर और फटा गद्दा सिर्फ शरीर की तकलीफ नहीं, मन की बेचैनी का कारण है। कितने घर हैं जहां दीवार पर लगी घड़ी सालों से बंद है, लेकिन लोग कहते हैं डेकोरेशन है, लगा रहने दो।
तुम खुद सोचो, जहां हर नजर उस रुके हुए समय पर जाती है, वहां समय की ऊर्जा कैसे बहेगी। ऐसे घरों में अक्सर लोग कहते मिलेंगे, कितना भी कोशिश कर लो बात आगे बढ़ती ही नहीं, काम बस बनते बनते रह जाता है, जो शुरू करते हैं पूरा ही नहीं हो पाता। यह कोई संयोग नहीं, यह संदेश है कि तुमने अपने घर में रुकावट को शो पीस बना रखा है। इसी तरह दरार वाले शीशा वह जगह है जहां तुम रोज अपना चेहरा देखते हो, अपना अस्तित्व देखते हो। अगर वहां हर दिन तुम अपनी ही टूटी हुई छवि देख रहे हो तो अंदर से आत्मसम्मान कैसे स्वस्थ रहेगा। धीरे धीरे मन में हीन भावना बैठ जाती है, अनजाना डर, खुद पर शक, दूसरों की बातों से ज्यादा प्रभावित होना, यह सब उसी टूटी हुई छवि का खेल है। मुख्य दरवाजे पर बिखरे जूते चप्पल भी कम खतरनाक नहीं। दरवाजा घर की ऊर्जा का मुख होता है, वहीं से लक्ष्मी आती है, वहीं से शांति, वहीं से मेहमान, वहीं से अवसर। अगर वहीं पर बदबू मारते हुए फटे जूते, धूल धसित चप्पल, कीचड़ लगे सैंडल पहरा दे रहे हो तो शुभ ऊर्जा कैसे अंदर आएगी। तुमने ध्यान दिया होगा, जिस घर के गेट पर हमेशा गंदगी, जूते चप्पलों का ढेर, टूटी बाल्टी, कूड़ेदान, ऐसा साम्राज्य रहता है, वहां या तो झगड़ा ज्यादा होगा या बीमारी या कंगाली। भगवान को दोष मत देना, दरवाजा ही बंद कर रखा है तुमने। अब जरा अपने कमरे, स्टोर रूम, अलमारी की तरफ भी नजर डालो। कितनी पुरानी दवाइयां पड़ी हैं जिनकी तारीख निकल चुकी है, कितने टूटे खिलौने, फटे पर्दे, कई सालों से ना पहने गए फटे पुराने कपड़े, और तुम कहते हो संभाल कर रखो। भावनात्मक जुड़ाव है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही तुम अपने अंदर मजबूत होना शुरू करोगे, उनका हर बार बेसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब से तुम एक छोटा सा नियम और जोड़ लो। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के पास बैठकर हथेलियों को जोड़कर एक बार ओम काली कपालिनी दुर्गे स्वाहा या जो भी तुम्हें सहज लगे, अपने इष्ट देव का कोई भी छोटा सा मंत्र 11 बार जपो। यह संख्या बड़ी छोटी नहीं, भावना बड़ी है। मंत्र पूरा करते ही कल्पना करो कि तुम सफेद, सुनहरी और नीली प्रकाश के कोने में बैठे हो। चारों तरफ तुम्हारी सुरक्षा है। मन ही मन कहो, जिसने मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चे पर, मेरी रोजी रोटी पर जो भी नजर लगाए हैं, जो भी इनके खिलाफ गलत सोच रखे हैं, उनका हालत खराब हो जाए, उनका विचार का जो प्रकाश है वह जल जाए, उसे भी सुधरने की बुद्धि मिले, मुझे भी क्षमा करने की शक्ति मिले, पर मेरे घर तक उसकी बुराई ना पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इस तरह की बातें करना है ना कि अपने मन में किसी प्रकार की कोई घृणा रखनी है। यदि कोई घृणा है तो वह भी निकाल दें। देखना बेटा, आप सभी का जीवन आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर पूरी तरह से बदल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।